नीति बना उसमें 17 भाषाओं में से यह 5 भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, भूमिज को योजन नीति से जो हटा दिया। आबादी में रहने वाले ये लोग हैं और गढ़वा और पलामू तो मेरा गढ़ है, मगही और भोजपुरी का तो संथाल का कोल्हान का भाषा है। तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं, हम किसी का विरोधी नहीं है, हम जनजातीय भाषा का समर्थक है। स्टूडियो ने महामहिम राज्यपाल महोदय और इस सरकार के माध्यम से ही जो है ऐसा कृत हुआ है। तो हम लोग सरकार को भी अवगत कराए हैं, हमारे संस्था के लोग मिले हैं, प्रतिनिधि मंडल, और ये बार बार जो है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये काफ़ी चिंताजनक बात, जबकि सरकार भी जानती है, पक्ष विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि करोड़ों की आबादी में रहने वाले ये लोग हैं और गढ़वा और पलामू तो मेरा गढ़ है, मगही और भोजपुरी का। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद में तो मैंने भारी मात्रा में लोग बोलते हैं। अब बरसों से जो लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, खास करके जो इंडस्ट्री क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, व्यवसाय के क्षेत्र में सभी भाषा के बोलने वाले लोग हैं। और गोड्डा, देवघर, आपको साहेबगंज, सब अंगिका भोजपुरी लोग बोलते हैं। कोडरमा, चतरा जो बिहार से सटा हुआ जो ज़िला है, नवादा गैस है, सब मगही बोलते हैं। तो आप जो है कि सब चीज़ जानने के बावजूद भी हम लोग को जो है कि राज्य को दोयम दर्जा का नागरिक क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं कि जब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 2018 में इस 17 भाषा को राज्य सूची में डाला गया, द्वितीय राजभाषा में, तो इस 5 भाषा को फिर बाद में क्यों हटा दिया गया और 12 भाषा को जो कि एडजस्टमेंट किया गया है? तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भी, भूमिज बहुत लोगों को नहीं पता है, सरायकेला का आपको संथाल का कोल्हान का भाषा है। तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं, हम किसी का विरोधी नहीं है, हम जनजातीय भाषा का समर्थक है। हम जनजातीय भाषा का स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर और शिक्षक का हम समर्थक है कि आप इसको ले आइए, पढ़ाइए। आप जो है कि जो भी भाषा लाते हैं जनजातीय विषय पर, आप उसको आगे बढ़ावा कीजिए, हम समर्थक हैं। लेकिन हमारे भाषा के खिलाफ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जोड़ने का काम करे, समाज को तोड़ने का काम नहीं करे। और हमको उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इसको स्वतः संज्ञान लेंगे। आपके माध्यम से, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि आप जो है कि इस चीज़ को संज्ञान लीजिए और पूरा समाहित कीजिए, द्वितीय राजभाषा के सूची में, नियोजन नीति में इसको शामिल कीजिए। और राज्य में 3.5 करोड़ रहने वाले लोगों का सम्मान एक सम्मान हो, एक परिवार की तरह सब लोग का जो है भाषा का सम्मान होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं, चूँकि यहाँ पर कोई जो कि रिफ्यूजी नहीं है, सब लोग यहाँ बरसों से रहने वाले लोग हैं और कानून में, संविधान में हमको जो है कि सुविधा है, इसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हमें उसका जो है कि रक्षा भी करना है और हमें इसका जो कि सम्मान भी करना, हमें इसका अधिकार भी मिलना चाहिए। यही स्पष्ट तौर से मांग, इसी को लेकर आज हम लोग महामहिम को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से उम्मीद करते हैं, महामहिम ने भी कहा है कि सरकार को हम भेजेंगे। ये बहुत मैंने विषय तो निश्चित तौर पर जो है कि जब करोड़ों की आबादी है तो चिंता का विषय, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का सकारात्मक इस पर रुख होगा, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ यही है कि जो राज्य में 2018 में जो 17 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा बनाया था और उसके बाद जो 2023 में नियोजन नीति बना उसमें 17 भाषाओं में से यह 5 भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, भूमिज को नियोजन नीति से जो हटा दिया गया है, वंचित रखा गया है, उसके साथ न्याय किया जाए। क्योंकि यह मामला नियोजन से नीति से जुड़ा हुआ है, साथ ही संस्कृति सभ्यता से जुड़ा रहता है। तो यही गुहार लगाने के लिए अपने राज्य के जो कस्टोडियन होते हैं संवैधानिक, उनके पास आए थे। यह कैबिनेट डिसीजन है, अवश्य है, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई है तो राज्य के जो संवैधानिक प्रधान महामहिम राज्यपाल होते हैं, हम लोग वहाँ आकर के उनको सुनाए हैं और महामहिम राज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जो ठीक है, यदि गड़बड़ी हुई है तो हम माननीय मुख्यमंत्री को इसको लिखेंगे और उचित न्याय मिलने की संभावना उन्होंने जताया है।